सन 2026 के दिसंबर में आप देखिएगा कि आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर भी होंगे और फाइनेंशियली भी आपका पोर्टफोलियो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आज मैं डिटेल में आपको आइडिया दूंगा। सन 2026 आपकी लाइफ का गेम चेंजिंग ईयर भी हो सकता है। सबसे पहले कमेंट में मुझे आप ये जरूर बताइए कि आज तक आप कितनी वीडियोस देख चुके हैं, कितने इंडिकेटर्स आप ट्रेडिंग में ट्राई कर चुके हैं और कितने मेंटोर्स को फॉलो कर चुके हैं। उसके बावजूद आपका अकाउंट या तो वहीं का वहीं है या फिर उससे भी नीचे है। आज जो मैं आपको प्लान देने जा रहा हूं, अगर आपने सन 2026 में इसको प्रॉपर फॉलो कर लिया तो ये ईयर आपको यकीनन प्रॉफिटेबल भी बनाएगा, प्रोफेशनल भी बनाएगा। लेकिन ये भी तब होगा जब आप तमाम चीजों को साइड पर रख के टोटली फोकस करके पेन एंड कॉपी लेके इन तमाम पॉइंट्स को नोट करें, तो तभी आप एक बहुत ही सीरियस प्रोफेशनल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। मेरा नाम है एसएम शाहिद शाह और आज हम किसी इंडिकेटर की बात नहीं करने वाले, ना ही किसी स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं और ना ही कोई शॉर्टकट बताऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ वो बात बताऊंगा जिससे सन 2026 के एंड तक हम एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बना सकेंगे और मैं आपको एक ऐसी डायरेक्शन बताऊंगा जिसमें हम अपनी सक्सेस को मल्टीप्लिकेशन कर सकें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि 90% लोग वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते ही नहीं और ना ही उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि ट्रेडिंग में भी 90% लोग लॉस ही करते हैं। अगर आप उन 10% में जाना चाहते हैं जिनका बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल एंड प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो हो तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो सन 2026 के पहले दिन जो आपने काम करना है वो सबसे पहले यही करना, आज तक आपने जो कुछ भी पहले सीखा हुआ है, चाहे फॉरेक्स है या कुछ भी है, सबको मल्टीप्लाई करना है अपने जीरो से, ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोई भी आपने रैंडम पैटर्न, इंडिकेटर या कुछ भी सीखा हुआ है, सबको जीरो कर दें। सबसे पहले अपने माइंड को ऐसा आप क्लियर कर दें कि जैसे आपने फॉरेक्स का एफ भी नहीं सीखा हुआ, क्योंकि जब तक आपका माइंड एम्प्टी नहीं होगा ना तब तक सही चीज उसमें फिल ही नहीं होगी। अब आएगा सेकंड डे। सेकंड डे का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है वो ये है कि आपने रिवाइज करना है कि आपने किस मेंटोर से क्या सीखा था और सबसे अच्छी लर्निंग आपको किसने दी थी, या उसके अलावा आपने कोई वीडियो से सीखा था या कोई आपने कोर्स किया था। आपने सबसे पहले उनको एक नई बुक के ऊपर नए तरीके से नोट्स बना के एक नया लेसन बनाना है अपने लिए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेडिंग आती नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा मिक्सअप होने की वजह से हम लोग कुछ ज्यादा ही सीख जाते हैं जो फिर बाद में हमारे किसी भी काम नहीं आता। तो आपने पिछला सारा डिलीट करके नया आपने एक अच्छे से लेसन बनाना है अपने लिए, जो बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो भी आपने लेसन बनाया है उसमें से आपने 5 या 10 जितने भी पॉइंट्स आपको लगते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वो पॉइंट्स हैं आप अपने माइंड में रखें। ये वो पॉइंट्स हैं कि आपने ट्रेड करने से पहले एक बार इनको लाजमी रीड करना है, देखना है, उसके बाद आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले के पॉइंट बता रहा हूं, ताकि जैसे ही आप बाय या सेल करने लगे उससे पहले आपने इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देखना है। क्योंकि देखिए एक बात आपने याद रखनी है, जितना ये जरूरी है ना कि हमने इस साल क्या करना है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमने इस साल क्या नहीं करना। देखिए 80% ट्रेडर्स यहीं पर फेल होते हैं। जितना उन्होंने सीखा होता है, जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगते हैं हर चीज माइंड से निकाल देते हैं। उस टाइम जो मार्केट की मूव देख रहे होते हैं बस उस हिसाब से अपने माइंड को यूज करते हुए ट्रेड लेते हैं और अक्सर ट्रेडर यहीं से लॉस करते हैं। लिहाजा आपने ट्रेड करने से पहले वो पॉइंट्स देखने हैं, अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये पॉइंट्स मेरे हिसाब से फिट हो रहे हैं या नहीं, तभी आपने ट्रेड करनी है, वरना नहीं ट्रेड करनी। अब आता है डे थर्ड। डे थर्ड में आपने अपने तमाम रूल्स को अच्छे से चेक करना है, डीप रिविजन करना है। कोई कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन आपने पेंडिंग नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से उसको पूरा रिवाइज करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। बस अच्छे तरीके से अपने माइंड को समझाना है कि मैं पूरे साल का प्लान करने वाला हूं। जब आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को रिवाइज कर लें तो डे 4 को आपने अपने मेंटोर से राब्ता करना है, या बल्कि उसको पहले ही मेंटोर को अपने कॉल में रखना है कि मैं इस दिन आपको कॉल करूंगा। और जो भी पॉइंट्स या जो भी रिवीजन आपने किया है आपने चौथे दिन अपने मेंटोर से डिस्कस करना है कि क्या ये सही है, क्या ये आउटडेटेड तो नहीं है, सन 2026 के लिए इसमें कुछ नई चीज अपडेट करनी चाहिए या नहीं चाहिए। देखें याद रखें, आपका उस्ताद हमेशा उस्ताद ही होता है। हमेशा अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से प्यार से उनसे डिस्कस करें, उनके साथ हमेशा कीप इन टच रहा करें और जो कुछ आप उससे पूछेंगे जितना अच्छे से रहेंगे वो आपको उतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन भी करेगा और खुश भी रहेगा आपके साथ। बाकी जिससे आपने सीखा है हमेशा उसकी रिस्पेक्ट भी करें, कभी कोशिश ना करें उससे आगे बढ़ने की या उसको ओवरटेक करने की। अब हम बात करते हैं डे 5 की। ये वो दिन है जिस दिन आपने गेम चेंज होने का प्लान करना है। आज आप डिसाइड करोगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, ट्रेडिंग के दौरान मैंने लॉट साइज क्या रखना है, मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होने वाला है, एक दिन में मैंने कितनी ट्रेड्स करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये 3 हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, बल्कि सोचना भी नहीं है इनको करने का। नंबर 1, ये कभी माइंड में नहीं रखना कि मैंने एक दिन के अंदर कितना प्रॉफिट करना है, या ये कभी नहीं देखना कि मैंने पर डे में कितने पिप्स गेन करने हैं, या एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने ये कभी नहीं करना कि मैंने कितना परसेंटेज में प्रॉफिट बनाना है। ये टोटल रॉन्ग
कॉन्सेप्ट है, ये आप सोच भी कैसे सकते हो? क्योंकि मार्केट की क्या सिचुएशन है, मार्केट ने आपको कब अपॉर्चुनिटी देनी है, क्या अपॉर्चुनिटी दी है, आपको पता ही नहीं है। तो आप कैसे अपने माइंड में सोच के बैठ जाते हैं कि मैंने इतने पिप्स गेन करने हैं या इतना परसेंटेज गेन करना है। एक्चुअली इसका होता प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये सोच के बैठते हैं ना, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा आपके लॉस की तरफ जाती है तो आपके माइंड में बात आती है कि मैंने पहले वाले पिप्स भी गेन करने हैं, अपना प्रॉफिट पहले वाला उठाना है या परसेंटेज आपने उठानी है। तो वो वजूहात बनती हैं जो आप ज्यादा ट्रेड करते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आपने पहले वाला भी उठाना है और नया प्रॉफिट भी आपने करना है। तो ये वो चीजें होती हैं जो आपको ओवर ट्रेडिंग पर मजबूर करती हैं, और ये ओवर ट्रेडिंग ही होती है जो आपको लॉस की तरफ लेके जाती है और आप लोगों को लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत खराब है। देखिए, अब मैं चलता हूं कि आपने गेन क्या करना है, कैसे गेन करना है। आपने देखना यह है कि इस दिन जिस दिन आप ट्रेड करने लगे हो, अब आप देखो कि अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको क्या दे रही है। जो भी मार्केट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, अब वो चाहे 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 100% हो, चाहे 10 पिप है, 50 पिप है, 100 पिप है, कुछ भी आपको जो मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रही है आपने वही गेन करना है, ना कि जो आपने अपने माइंड में सोचा हुआ है। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करेंगे कि आज मुझे मार्केट इतने पिप मुझे लग रहा है मैं प्रॉफिट बना सकता हूं और मुझे लग रहा है कि इतने पिप्स के अंदर ही मेरी आज टीपीएसएल लगेगा, तो आप उसी को लें और वही आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। अब हम चलते हैं अपनी डेली रूटीन की तरफ कि हमने एक ट्रेडर ने डेली रूटीन में करना क्या है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप सुबह सबसे पहले उठें। देखिए, हम लोग मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को वैसे ही सुबह उठ के नमाज पढ़नी चाहिए, और उसके अलावा जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं आप देखें वो सुबह जल्दी उठने वाले हैं, तकरीबन लोग जल्दी उठते हैं। तो आप सुबह जल्दी उठें, दिन का आगाज किसी भी अच्छे काम से करें, आप नमाज पढ़ें, उसके बाद अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है वो अपने पूरे डे का प्लान करना है। सुबह, दोपहर, शाम या रात जो भी आपने करना है उस सबको एक पेपर पे लिख लें या अपने मोबाइल के अंदर नोट कर लीजिए, या उसके अलावा आप मोबाइल में क्लॉक का ऑप्शन होता है जहां पर आप जाके अलार्म सेट कर सकते हैं। देखिए, हम भी अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे सारा दिन अलार्म पे ही चल रहे होते हैं कि सुबह, दोपहर, शाम क्या करना है, तभी हम हर चीजों को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। और उसके अलावा भी देखिए, हमें सुबह उठना ही पड़ेगा। देखिए, सुबह सबसे पहले पाकिस्तान टाइम 3 बजे सिडनी मार्केट ओपन हो जाती है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सुबह 9 बज रहे होते हैं और बैंक ओपन हो जाते हैं। जैसे ही बैंक ओपन होते हैं तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन है होना शुरू होती हैं, जिससे एयूडी के पेयर के अंदर हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि मार्केट के अंदर पैसा इन एंड आउट होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से टोक्यो की बात करें तो सुबह 4 बजे ओपन होती है और जापानीज पेयर के अंदर हलचल शुरू हो जाती है। और अगर मैं लंदन सेशन की बात करूं तो पाकिस्तान टाइम तकरीबन 1 बजे दोपहर को लंदन सेशन भी ऑन होता है। और अब आखिर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जो कि है न्यूयॉर्क, जो कि पाकिस्तान टाइम शाम 6 बजे ओपन होता है। और एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि 2 ही सेशन थे जिनमें मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। लंदन सेशन तकरीबन 40 to 50% मार्केट मूव लंदन सेशन में होती है, और उसके अलावा जब न्यूयॉर्क ओपन होता है तो मार्केट 60 to 70% न्यूयॉर्क में ज्यादा मूव हो रही होती है। और एक चीज, जब इसके अंदर लंदन सेशन क्लोज हो रहा होता है और न्यूयॉर्क ओपन हो रहा होता है तो तकरीबन 1 घंटा ये दोनों मार्केट्स ओपन होती हैं, दोनों मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रही होती है, जिससे मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आप किस सेशन में ट्रेड करना चाहते हैं। क्या आप एशियन सेशन यानी टोक्यो में ट्रेड करना चाहते हैं, या सिडनी में, या लंदन, या फिर न्यूयॉर्क में। जिस भी सेशन में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो सेशन ओपन होने से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने उन करेंसीज की न्यूज को आपने लाजमी देखना है। उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं फंडामेंटल के ऊपर, आपने उनके फंडामेंटल्स चेक करने हैं, वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, आपको फंडामेंटल के बारे में डिटेल में मिल जाएगी उसमें। तो आप उसके अंदर फॉरेक्स फैक्ट्री पे डिटेल देख सकते हैं, आप investing.com पे आप डिटेल देख सकते हैं। ये वो वेबसाइट हैं जो आपको फंडामेंटल और जो भी न्यूज़ होती है उनके बारे में डिटेल में बता रही होती हैं। अब जब आपने अच्छे तरीके से फंडामेंटल चेक कर लिए हैं और आपके मेंटोर ने आपको ऑलरेडी गाइड किया हुआ है टेक्निकल के हवाले से, तो अब आपने अपने जितने भी एनालिसिस हैं टेक्निकली उनको देखना है, फंडामेंटल्स को देखना है। अब आपने अपने वो पॉइंट्स लाजमी याद रखने हैं ट्रेड करने से पहले। उन पॉइंट्स को जो भी आपने रूल्स बनाए थे उनको देखते हुए आपने मार्केट में एग्जीक्यूशन लेनी है। याद रखें, आपने ऑलरेडी ये तय किया हुआ है कि आप परसेंटेज में प्रॉफिट नहीं गेन करने वाले, आप पिप्स गेन नहीं करने वाले हो, आप स्पेसिफिक अमाउंट का प्रॉफिट नहीं लेने वाले। आपने क्या लेना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स। आपने देखना है कि मैंने अपॉर्चुनिटी अच्छे तरीके से ढूंढनी है, मिलेगी अपॉर्चुनिटी तो ट्रेड करूंगा, क्योंकि अगर एसएल मेरा लग गया तो दोबारा ट्रेड तो मैंने करनी ही नहीं है। इसीलिए आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को मद्देनजर रखते हुए आपने मार्केट से अपॉर्चुनिटी देख के आपने ट्रेड लेनी है। अच्छा, इसमें मैं आपको हिंट के हवाले से थोड़ा बता देता हूं, मर्जी आपने अपनी ही करनी है। मान लो अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आपने 0.01 की मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड हो, इससे ज्यादा ना हो। अगर आपका अकाउंट $5000 का है तो आप 0.02 या 0.03 की 2 से 3 ट्रेड लें, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए आपको। और अगर $10,000 का आपका अकाउंट है तो आप 0.05 की 2 से 3 ट्रेड लें,
कोशिश ये करें कि इससे ज्यादा ना लें। हाँ, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है तो आप 0.10 की ट्रेड ले सकते हैं, और वो अगर आप ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम 2 ट्रेड लें, उससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि आपको लेनी चाहिए। ये तो जस्ट मेरी तरफ से थोड़ी सी हिंट थी, बाकी आपने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से आपने खुद ही चूज करना है कि आपने एक दिन में कितनी ट्रेड लेने वाले हैं। 1, 2 या 4 ट्रेड आपकी अपनी मर्जी है। देखिए, अगर आप 2 से 3 ट्रेड पर डे लेना चाह रहे हैं तो आप बेहतर है अपने डिफरेंट सेशंस के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढें। अगर आपको लंदन सेशन में नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी तो आप न्यूयॉर्क में देखें। इस तरीके से अपने सेशंस को देखें, जिस सेशन में आपकी कमांड ज्यादा अच्छी है, ज्यादा स्ट्रांग है, आप उसी के अंदर अपनी ट्रेड को ढूंढें। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, टेक्निकल को आप फॉलो कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको पर डे 2 से 3 ट्रेड अच्छी वाली आराम से मिल जाए। बाकी हाँ, अगर आपने दोनों सेशन में चेक किया, अपने जो भी आपके रूल्स हैं आपने देखा, उनके मुताबिक अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रही, अरे कोई बात नहीं, बंद कर दें अपने लैपटॉप। जबरदस्ती अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश नहीं करनी। लंदन सेशन में नहीं मिली, न्यूयॉर्क में देखे, दोनों में नहीं मिली, कोई बात नहीं। बेहतर है कि अगर हम आज ट्रेड ना करें, क्योंकि अगर हमने जबरदस्ती अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश की तो हम लॉस वाली ट्रेड आज बुक कर सकते हैं। सो बेहतर है कि अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही, डोंट ट्रेड एंड ट्रेड टुमारो। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वो पार्ट है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी लाइफ को प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है। देखिए, जैसे ही आपका डे एंड होता है, आज के दिन आपने सारा दिन जो भी ट्रेड की, चाहे एसएल लगे कोई बात नहीं, अगर टीपीसी लग गई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, जैसे ही डे एंड हो चुका है तो आपने डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले अपना पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना है। देखिए, जो इंसान खुद को अगर एनालाइज नहीं कर सकता, उसने क्या मार्केट को एनालाइज करना है या क्या दुनिया को एनालाइज करना है। तो आपने जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो चेक करना है कि आज के दिन के अंदर आपकी ट्रेडिंग कैसी रही, क्या मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया या नहीं फॉलो किया। और अगर रूल्स को फॉलो किया आपने, फिर भी आपको लॉस हुआ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू विन, कि आपने अपने रूल्स को फॉलो किया, और यही रूल कल आपको प्रॉफिट भी बना कर देंगे। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप ट्रेडिंग जर्नल बना लें। अगर आपके पास ट्रेडिंग जर्नल नहीं है और आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपको जर्नल भी प्रोवाइड कर देगी। नंबर 2 में जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखना है कि जो भी मैं जॉब या बिजनेस कर रहा हूं उसके अंदर मैंने आज क्या बेहतरी की है। बेहतर है कि आप पेन कॉपी से ये सारी चीजें लाजमी लिखें। नंबर 3 पर आता है कि आपने आज अपनी पर्सनल ग्रोथ में क्या ऐड किया है आपने। नंबर 4 पर आता है टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल बहुत ज्यादा एडवांस हो रही है। क्या आपने कोई नए टूल्स एक्सप्लोर किए हैं? चैट जीपीटी, जेमिनी, कैनवा, एआई टूल्स, इसके अलावा कितने ज्यादा आजकल मार्केटिंग और सेल्स के आइडियाज चल रहे हैं। क्या आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं? क्या आप नया एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद के लिए? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आज आपने जो भी कमाया उसमें से आप कितना संभाल पाए हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जैसे ही आपकी इनकम 50% इंक्रीज होती है, लोग 200% अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। देखें, याद रखें, अगर आपने अपने एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं या नहीं बढ़ाए हैं, जो भी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उससे आप लाजमी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। उसके लिए आप सिल्वर, गोल्ड, और अगर आप पाकिस्तान में ट्रेड कर रहे हैं तो आप AHCL के शेयर में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सन 2026 के एंड तक आपको ठीक ठाक इनकम बना के दे सकते हैं। और एक चीज और याद रखें, इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट हो या ना हो, बट एक चीज जरूर होती है कि आपको माइंड एग्री हो जाता है इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर। जब आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे थोड़ा या चाहे ज्यादा, तो आपका माइंड इन्वेस्टमेंट के प्लान को ऑटोमेटिकली गेन करना शुरू कर जाता है। और जैसे ही ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट के प्लान आए, आप ग्रोथ की तरफ 100% बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब मैं वीडियो को समराइज करता हूं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पिछली लाइफ को टोटल भूल जाना है। जो भी आपने सीखा है टोटल क्लोज कर दें। एक न्यू स्टाइल से अपनी तमाम चीजों को, जो भी आपने सीखा है, आपने नए तरीके से लिखना है, नए पैटर्न से लिखना है और नया लेसन अपने लिए तैयार करना है। उसके अलावा आपने अपने रूल्स लाजमी बनाने हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के हैं, चाहे वो जॉब के हैं, चाहे वो बिजनेस के हैं, और उन रूल्स को 100% आपने फॉलो करना है। क्योंकि ये रूल किसने बनाए हैं? आपने ही तो बनाए हैं। अगर आप ही इनको तोड़ेंगे तो ग्रोथ कैसे होगी? स्पेशली ट्रेडिंग में अगर आपने ट्रेडिंग के रूल तोड़े तो कभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। और एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, आपने ट्रेडिंग में कभी भी परसेंटेज में प्रॉफिट नहीं बनाना, पिप्स में नहीं बनाना, स्पेसिफिक प्रॉफिट में नहीं करना। आपने अपनी नंबर ऑफ ट्रेड्स को ही देखना है और मार्केट से अपॉर्चुनिटी गेन करनी है। उसके अलावा आपने अपने मेंटोर से हर चीज लाजमी डिस्कस करनी है, क्योंकि यही वो शख्स है जिसने आपको मार्केट में पहला कदम रखना सिखाया था। तो जो भी आप फंडामेंटल, टेक्निकल जो भी ट्रेड करने लगे हैं, अपने मेंटोर के साथ हमेशा कीप इन टच रहें। बाकी आपने खुद को लाजमी रात को एनालाइज करना है कि क्या आपका आज का दिन आपके
रूल्स और प्लान के मुताबिक गुजरा है या नहीं गुजरा, और अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई है तो उस मिस्टेक को आपने खत्म करना है और नेक्स्ट टाइम उसको नहीं दोहराना, और डेली अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर आपने 6 मंथ तक कंटिन्यूसली ये रूल्स ऑनेस्टली फॉलो कर लिए तो याद रखें, आप एक सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होंगे, आप एक बहुत ही प्रोफेशनल डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी बन चुके होंगे। क्योंकि लॉस करने से आप सिर्फ अपना पैसा ही जाया नहीं करते, अपनी मेंटली हेल्थ भी जाया करते हैं और अपना बहुत कीमती टाइम भी जाया करते हैं, जो कि कभी वापस नहीं आने वाला। देखिए, अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी आप पूछ सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करें और एक्सप्लेन करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। लास्ट में टिप ऑफ द डे आपको जरूर देना चाहूंगा कि आप अपने एनालिसिस पर भरोसा रखें, जो सीखा है आपने उस पर ट्रस्ट करें। इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल भी होंगे, प्रोफेशनल ट्रेडर भी बनेंगे।